Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the students who are watching me right now. This is the second video related to this very topic, that is trigonometry. The exercise is 8.1. As I have already solved the first 5 questions, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, उसमें 5 क्वेश्चंस मैंने अच्छे से डिटेल में कवर किए हैं. इन दिस वेरी सेकंड वीडियो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11. ये पूरी एक्सरसाइज इसी में मैं कवर करूंगा. इसके साथ साथ क्वेश्चन के रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने की जरूरत है उसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा डिटेल में. हर एक चीज जो आपको अच्छे से, आपका मतलब इसको अच्छे से डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे हर एक क्वेश्चन को. इसके बाद क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रफ पेपर लिया है ताकि मैं आपको क्वेश्चन पहले समझाऊं अच्छे से, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है. मैं क्वेश्चन को अच्छे से पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद लेटर ऑन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है. हियर एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. क्वेश्चन बोल रहा है दो एंगल्स है आपके पास, कोई भी ट्रायंगल है. ठीक है, हम दो ट्रायंगल्स भी लेंगे अलग अलग, हम एक ट्रायंगल भी ले सकते हैं अलग अलग. मैं दोनों टाइप्स जो है ना क्वेश्चन के सोल्यूशन टाइप्स जो है मैं दोनों डिस्कस करूंगा अच्छे से. एक एंगल है, दूसरा एंगल है. क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों एक्यूट एंगल्स है, सच दैट कॉस ऑफ ए एंड कॉस ऑफ बी जो है उस ट्रायंगल के रिलेटेड वो इक्वल है. शो दैट एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है. इसका यह मतलब है, मैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से यहां पे लिख लूंगा, रफ पेपर मैंने लिया है, मैं अच्छे से इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा. मैं बोल रहा हूं, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके पास कोई ट्रायंगल है. मैं राइट ट्रायंगल भी लूंगा, चलो राइट ट्रायंगल ही लेता हूं, ये राइट ट्रायंगल ही लेनी है. तो यहां पे है, मैं बोलूंगा ये बी है फॉर एग्जाम्पल, ये ए है, ये बी है, सी है. ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है आपको ये एंगल एक है, यहां पे बी है, बी यहां पे है, सॉरी यहां पे सी पे लेंगे ये, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स. कोई भी ट्रायंगल है आपके पास, ये एंगल और ये एंगल एक्यूट है. एक्यूट मतलब ये 90 डिग्री से कम है. ये दूर से हमें पता चल जाता है ये 90 है, ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है. ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल्स है. तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये एक्यूट एंगल्स है, क्वेश्चन बोल रहा है ये प्रूव करो कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये एक्यूट एंगल्स है, तो ये और इस ट्रायंगल का रेशियो जो है कॉस का रेशियो वो भी बराबर है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है. आपको क्वेश्चन आप बोल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल प्रूव करो कि आपस में बराबर है. देखो मैं दो तरीके करूंगा इसको, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व, मतलब दोनों तरीके करूंगा सॉल्व, ताकि आपको अच्छे से ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन समझ आएगा. जितना क्वेश्चन को खींचते हैं ना हम, जितना क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं, जितने तरीके क्वेश्चन में ढूंढते हैं ना हम, इससे हमारा माइंड भी खुल जाता है और क्वेश्चन ज्यादा वाजिया हमारे सामने हो जाता है. हम क्वेश्चन को ज्यादा इजीली फिर अंडरस्टैंड कर पाते हैं. देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास सबसे पहले एक ट्रायंगल है. मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है. ये ट्रायंगल है, मैं लूंगा ये बी है, ये ए है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी एक्यूट एंगल्स है. मैं यहां पे ए नहीं रख सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये एक्यूट नहीं है, 90 डिग्री है. मुझे 90 डिग्री से कम तो दो एंगल जो है वहीं पे रखना है. यहां पे मैं बी ए रख सकता हूं, यहां पे बी, चाहे यहां पे बी रखो चाहे यहां पे ए रखो, कोई इसमें कोई मसला नहीं है. ठीक है, तो ये ट्रायंगल है. अब क्वेश्चन बोल रहा है सिनस हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है वहीं से कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी के बराबर है. ये वहीं से क्वेश्चन में बोल रहा है. कॉस ए हमें ऑलरेडी टेबल में पता है, जो हमें जो टेबल है ना पी बी वी एच एच बी, ये टेबल जो है ना इसको आपने हमेशा एग्जाम में जब भी जाओगे ये आप लिख लोगे. क्वेश्चन बोल रहा है कॉस ए कॉस बी के बराबर है. कॉस ए यहां पे है, यहां से आपने स्टार्ट करना है. कॉस किसके बराबर होता है, बी बाई एच. मैं लिखूंगा फिलहाल बी बाई एच. ठीक है, इसके बाद विच इज इक्वल टू, अब कॉस बी यहां से स्टार्ट करना है, कॉस बी, लेकिन यह भी बी डिवाइड बाई एच के बराबर है. लेकिन बेस चेंज हो रही है. देखो क्या इसका क्या मतलब है, बेस क्या है ए के हिसाब से, ए के हिसाब से बेस है जो खड़ा लाइन है ना ये वाली, यही बेस है, क्योंकि ये अपोजिट, इसके अपोजिट जो है ये इसका परपेंडिकुलर है. ये वाली लाइन जो है ये बेस है. तो इसका मतलब बेस क्या है, यहां पे सी रखेंगे, ए और सी आपस में ये बेस है. मैं लिखूंगा इसके बदले ए सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सबका सेम रहता है, ए बी इज इक्वल टू. इसके बाद अब बेस है, अब कॉस बी है, बी यहां से हमने चेक करना है. बी की बेस क्या है, एंगल बी के हिसाब से बेस क्या है, एंगल बी के हिसाब से ये वाली बेस है. तो मैं बोलूंगा बी सी अपान ए बी, ये आपस में बराबर है.
ये रेशियो कॉस ए का है, ये रेशियो कॉस बी का है। कॉस ए बी बाई एच के बराबर होता है, कॉस बी जो है कॉस का कोई भी सी डी ई, लेकिन हमेशा आपको बी बाई एच ही बोलना है, यहां पे भी बी बाई एच ही बोलना है। लेकिन चेंज क्या होगा, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, एंगल ए के हिसाब से चल रहे हैं, बेस ये होगी, एंगल बी के हिसाब से चल रहे हैं, बेस ये होगी। अब देखो ये ए बी और ये ए बी होगा कट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, कितनी दफा मैंने इन चीजों को रिपीट किया है कि जब डिनोमिनेटर में सेम होगा, इक्वलिटी बीच में है, तो इनको कट करेंगे। असल में ये यहां पे जाता है, ये यहां पे जाता है, फिर ये वाला है ना, ये यहां पे आता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो क्या इसका क्या मतलब है, मैं बोलूंगा 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 3। मैं बोलूंगा 3 कट, आप बोलोगे देखो असल में इसका क्या मतलब है, असल में क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, 2x इंटू 3, ये वाला 3, और इसके बाद इज इक्वल टू 4x इंटू 3, ये वाला 3, 4x इंटू 3। अब मैं करूंगा 2x इज इक्वल टू 4x इंटू 3 डिवाइड बाई 3, ये वाला 3 अब डिवाइड में 3 और 3 कट, असल में ये दो चीजें सिर्फ रह जाती है। तो मैंने यहां पे अब बोल रहा है, अब हमें यह मिला कि AC और BC आपस में बराबर है, यानी AC और BC आपस में बराबर है। अगर ये दो साइड्स बराबर है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी, राइट एंगलड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा सिनस AB is equal to BC, therefore angle A is equal to angle B। यहां पे मैं लिखूंगा therefore opposite angles of equal sides, opposite angles of equal sides are always equal। ये हुआ एक तरीका, ये मतलब आपने इस तरह करना है, ये एक सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप बोलोगे मैं दूसरा, चलो मैं दूसरा भी, किसी को समझने की मतलब ज्यादा मतलब इन क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से डीपली करना चाहता है तो एक और तरीका है इसका, मैं वो भी करूंगा। जिसको मतलब ये एक ही रखना है ये वाला, तो आप स्किप करना वीडियो, आगे फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, मैं इसी क्वेश्चन को फिर से मतलब दूसरे तरीके से, जो हमारी एग्जाम्पल है ना, मैं क्यों करूंगा, इसलिए इसका रीजन ये है कि मेरे पास जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ना एग्जाम्पल 2, ये बोल रहा है इफ एंगल बी एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स इसने ली है, एंगल बी यहाँ पे है, एंगल क्यू यहाँ पे है, इसको अलग अलग लिया है। तो इसी तरह मैं भी इसी तरह दो ट्रायंगल्स दूंगा, ये एक और तरीका है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, आप एग्जाम्पल 2 मतलब अच्छे से देख लेना, ये वाली एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी जब मैं यूनिट कवर करूंगा, मैं एक ही साथ एग्जाम्पल 1 से जितनी भी एग्जाम्पल्स है ना इस यूनिट में 12 एग्जाम्पल्स है, मैं एक ही वीडियो में ये तमाम एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, वो लास्ट में वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। फिलहाल मैं एक्सरसाइज पे ही फोकस करूंगा। अब मैं इस यूनिट को दूसरे तरीके से, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। आपकी मर्जी, फिर जो आपको बेहतर लगेगा आप वही रखना, ठीक है। क्वेश्चन फिर से हम इसी तरह लेंगे, मैं कुछ भी अब नाम लूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा एक ट्रायंगल है ए, मैं रखूंगा ए यहां पे, बी यहां पे, मैं यहां पे ए बी सी नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे बी दूसरी ट्रायंगल का एंगल बनना, मतलब मुझे चाहिए दूसरी ट्रायंगल का एंगल, ठीक है। अब मैं बोलूंगा ये ए है, ये है फॉर एग्जाम्पल आर, या इसको रखेंगे टी, यहां पे रखेंगे P, यहां पे रखेंगे Q। हमने दो ट्रायंगल्स इस टाइम अलग अलग ली। सिनस हमारे पास गिवन क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B। अच्छे से डिटेल में दोनों क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, जिस तरह आपको जो बेहतर लगेगा, जो पैटर्न आपको बेहतर लगेगा वही करेंगे। cos A cos B आपस में बराबर है, क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है। अगर cos A cos B बराबर है तो cos A किसके बराबर होता है, यहां से देखो, यहां से cos A किसके बराबर है, हमें ऑलरेडी पता है, वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। cos B भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। लेकिन अब बेस किस ए के हिसाब से बेस क्या है, बेस ये है, ये वाली नीचे वाली, यानी TA, ये टी ए है ना बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर ए, ये बेस है, इज इक्वल टू, यहां पे बेस क्या है, इस हिसाब से बी के हिसाब से बेस क्या है, क्यू बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी और बी, ये मिली यहां पे बेस। इसका क्या मतलब है, देखो टी ए अपॉन आर ए, टी ए यहां पे टी ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू क्यू बी
क्यू बी अपान पी बी, दो साइड्स का फिलहाल हमें पता चला, लेकिन अभी कंप्लीटली पता, अगर देखो अगर मैं इन दो चीजों को ना आपस में ये इंटरचेंज करूंगा, इससे मुझे दो साइड्स का रेशियो मिलेगा। फिलहाल अगर देखो अगर मुझे इस तरह मिलता टी ए अपान क्यू पी, ये एक रेशियो साइड, मतलब जिस तरह हम सिमिलरिटी प्रूव करते हैं ना, इस साइड ये साइड डिवाइड बाय ये साइड डिवाइड बाय ये साइड, फिर ये साइड और ये साइड मुझे प्रूव करना है। मैं दो ट्रायंगल्स को बोलूंगा ये सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल्स इस तरह सिमिलर होती है तो इनके एंगल्स तमाम बाय CPST ये एंगल आपस में बराबर होगा। एक और तरीका है, अब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। देखो मैं इनकी प्लेस चेंज करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे रेशियो मिलेगा। देखो अगर मैं लिखूंगा ना टी ए अपान क्यू बी, टी ए अपान क्यू बी इज इक्वल टू आर ए अपान पी बी, ठीक है। मैंने सिर्फ रेशियो चेंज किया। अब देखो मुझे क्या मिला, टी ए, यहाँ पे टी ए है, ये वाला नीचे वाला जो साइड है ये वाला, डिवाइड बाय क्यू बी, ये वाला क्यू बी, इस साइड का डिवाइड बाय ये साइड इज इक्वल टू आर ए ये वाला साइड, आर ए डिवाइड बाय पी बी डिवाइड बाय पी बी, ये साइड और ये साइड, इनका भी रेशो मुझे फिलहाल इस कॉस ए और कॉस बी से मिला। दो साइड्स का रेशो मुझे मिला। अब मैं तीसरे साइड, ये साइड और ये साइड है ना, इनका रेशो प्रूव करने की कोशिश करूंगा, बराबर निकालने की कोशिश करूंगा। अगर वो भी मुझे मिला के के बराबर, मैं लेट करूंगा इसको के के बराबर, यहां पे लिखेंगे लेट। चलो मैंने इसको लेट के बराबर रखा। अगर मैंने ये के बराबर रखा तो मैं पहले इसको के बराबर रखूंगा, फिर इसको के बराबर रखूंगा, मुझे ए का वैल्यू मिलेगा। देखो ये सर्कल आप नहीं कर रहे, मैं दिखा रहा हूं। इसको पहले मैं इक्वेट रखूंगा के साथ, मैं लिखूंगा टी ए अपान क्यू बी इज इक्वल टू के, यहां पे मैं कॉलन, इसके बाद आर ए डिवाइड बाय पी बी इज इक्वल टू के, दोनों को मैंने के बराबर रखा। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। वो क्या आया, टी ए इज इक्वल टू के क्यू बी ऑफ की, यहां पे भी आर ए किसके बराबर है, इसको यहां पे लेंगे, यानी विच इज इक्वल टू के ऑफ पी बी, ठीक है। ये पहले रखेंगे कांस्टेंट। और ये याद रखो, ये एग्जाम जिस तरह मैं ये क्वेश्चन करूंगा इसी तरह एग्जाम्पल 2 है, मैंने बार बार मैं इसको दोहराता हूं, एग्जाम्पल 2 अच्छे से कर लेना एग्जाम के लिए। अब ये इक्वेशन 1 बनी, अब ये इक्वेशन 2 बनी, ठीक है। अब मेरे पास दो इक्वेशंस मिली, दो का मिला मुझे। अब मैं काम करूंगा, जो तीसरा साइड है ना, मुझे क्या करना है प्रूव, मुझे ये साइड और ये साइड इनका रेशियो बराबर निकालना है इस के बराबर। तो उसके लिए मैं पहले इनका रेशियो देखूंगा, मैं लिखूंगा टी आर, मैं लिखूंगा नाउ टी आर अपान इस साइड का रेशियो पी क्यू विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए टी आर किसके बराबर है और ये किसके बराबर है। इसके लिए मैं अलग से रफ पेपर का यूज करूंगा। पहले देखो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल है। अब मैं बोल रहा हूं ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ली, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसके बाद मैं बोल सकता हूं 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये सही है, क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब मैं 4 को दूसरी तरफ लूंगा, मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब मैं सिर्फ 3 अगर लिखूं तो मैं इसको रूट डालूंगा, मैं बोलूंगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। यह चीज आपको यहां पे सीखनी है। मैंने लिखा टी आर जो है ये किसके बराबर है, टी आर यहां पे ट्रायंगल जो है टी और ये किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का होल रूट। इस तरह यहां पे हाइपोटेन्यूज, यहां पे मैंने किया हाइपोटेन्यूज, यहां पे 5 हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस क्या है 4 स्क्वायर। तो ये जो परपेंडिकुलर है अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। आप इस तरह याद रखो, परपेंडिकुलर बराबर होता है रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब इसी को मैं यहां पे यूज करूंगा। टी आर क्या है, परपेंडिकुलर, ये टी आर है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है आर ए, यहां पे आर ए मैं लिखूंगा आर ए माइनस आर ए का स्क्वायर माइनस और पी क्यू, आर ए माइनस पहले बेस इसकी आर ए माइनस टी ए आर ए माइनस टी ए, इसको करूंगा मैं स्क्वायर। इसके बाद नीचे जो कुछ है वो मैं इसी तरह लिखूंगा, उसकी वजह है मैं वो भी बोलूंगा पी क्यू। अब पी क्यू कहां पे है, पी क्यू ये परपेंडिकुलर है, ये पी
क्यू परपेंडिकुलर, तो इसकी किसके बराबर है, रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, जो अभी मैंने लिखा रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है, पी बी माइनस क्यू बी, पी बी माइनस क्यू बी दोनों का स्क्वायर है। अब यहां से हमें अच्छे से अब क्लियर होगा, जो मैंने इक्वेशंस बनाई है ना इन्हीं को मैं यूज करूंगा। देखो मैं क्या लिखूंगा, विच इज इक्वल टू, अगर मैं आर ए यहां पे देखो आर ए किसके बराबर है, के आ पी बी, मैं इसको रिप्लेस करूंगा, मैं लिखूंगा के आ पी बी का स्क्वायर। इसी तरह एग्जाम्पल 2 करना, माइनस टी ए जो है, क्योंकि वहां पे एंगल पी एंगल क्यू अलग अलग है, लेकिन अगर आपको टफ लग रहा है ना ये वाला पोर्शन, तो आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 जिस तरह मैंने ऊपर किया इसी तरह आप वो एग्जांपल 6 है ना वो भी कर सकते हो। आप एक ही ट्रायंगल में बी और क्यू रखोगे तो इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करके आप डायरेक्ट आंसर लिख लेना। लेकिन जो क्वेश्चन को ज्यादा डीपली करना चाहते हैं ना वो ये तरीका है, तो आप यहां पे करोगे के क्यू बी, आंसर मार्क्स आपको बराबर आएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। यहां पे क्यों इसके बदले में भी मैंने लिखा ना टी ए किसके बराबर है, के ऑफ क्यू बी, जो अभी इक्वेशन है हमारे पास, तो मैंने इसी तरह यहां पे के क्यू बी का स्क्वायर रखा डिवाइडेड बाय नीचे इसी तरह रखना है जो कुछ है, रूट ऑफ पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर। अब देखो यहां पे के का स्क्वायर है, यहां पे भी के का स्क्वायर है, अगर के का स्क्वायर दोनों जगह है तो मैं लिख सकता हूं के को बाहर निकाल सकता हूं, वहां पे सिर्फ बचा पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे भी यही बचा पी बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर, दोनों बचे। यहां ये भी सेम है ये भी सेम है, आज बचा सिर्फ के, यहां पे सिर्फ के बचा, यानी इसका रेशो भी के बराबर आया। देखो यहां पे भी रेशो के बराबर, यहां पे भी रेशो के बराबर, यहां पे भी रेशो के बराबर, इसका मतलब ये तीनों रेशो आपस में बराबर है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर टी ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू आर ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू टी आर अपॉन पी क्यू। देयरफॉर बाय एस ट्रायंगल जो पहली है इज सिमिलर टू ट्रायंगल सेकंड। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी, यही मुझे प्रूव करना था। तो ये थोड़ा डिटेल्ड में अच्छे से है, इस तरह एग्जांपल 5 भी है, दोनों तरीके आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। अगर 5 नंबर का आया तो फिर ये वाला ज्यादा बेहतर रहेगा जो लंबा थोड़ा है, अगर छोटा सा 3 मार्क्स का आया ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये टोटल था इस क्वेश्चन का। अब मैं थोड़ा तेज चलने की कोशिश करूंगा और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाऊंगा। अब क्वेश्चन इजी है बाकी क्वेश्चन, तो फिर भी मैं इनको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन बोल रहा है कॉट थीटा जो है वो 7/8 के बराबर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये एक ही घंटे में होना चाहिए, 2 घंटे कौन देखता है 2 घंटे का वीडियो, तो मैं कोशिश करूं मैं एक ही घंटे में इसको करूंगा इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन बोल रहा है कॉट ऑफ थीटा जो है वो 7/8 के बराबर है। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है इवॉल्वेट करो, इवॉल्वेट का मतलब है सॉल्व करो, ठीक है। तो सिंपली आपको इवॉल्वेट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और ये पहला पार्ट, एक तो ये सॉल्व करना है, दूसरा पार्ट जो सॉल्व करना है वो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कॉट स्क्वायर थीटा, ये 2 पार्ट्स है। देखो सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी ये एक रेशो गिवन है, इसके लिए मैं सबसे पहले ट्रायंगल बनाऊंगा। मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा इसको B, यह है A, यह है C, और यहाँ पे ये थीटा है ना, इसका कोई मतलब आप इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपली साइन जिस तरह A है, cos A, tan है, इस तरह कॉट थीटा, ये एंगल का नाम होता है थीटा। यहाँ पे मैं ये बोल रहा है इस थीटा के मतलब चाहे मैं यहाँ पे ले लूं फिर उसी हिसाब से मुझे चलना है, अगर मैंने यहाँ पे इस थीटा को लिखा उसी हिसाब से मैंने चलना है। अब मैंने यहाँ पे थीटा लिखा, मैं इसी हिसाब से चलूंगा। मैं बोलूंगा ऑलरेडी जो वी नो दैट जो कॉट थीटा है वो बराबर होता है, वो किसके बराबर है, हमारे पास ऑलरेडी जो टेबल है वो कॉट थीटा होता है बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी tan का उल्टा, लेकिन यहाँ पे कॉट थीटा 7/8 के बराबर है। इसका मतलब है P/B जो है
बी बाई पी जो है ये बराबर है 7/8 के बराबर। अब ये इसके बराबर है, यानी ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल टू 7 एंड p इज इक्वल टू 8। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी ये वाला रेशो इसके बराबर है, ये वाला रेशो इसके बराबर है। अब ये दो रेशो आपस में बराबर है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है बेस के साथ के और परपेंडिकुलर के साथ भी के, क्योंकि रेशियो में गिवन है। जब ट्रायंगल का जो सेंटीमीटर में ना, अब आपको ट्रायंगल दी गई है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है ना दो साइड, तब मुझे के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अगर मुझे रेशियो में गिवन है, ये बोल रहा है 7/8, तब मुझे इसके साथ एक के रखना है कांस्टेंट, ताकि मुझे स्पेसिफाई हो जाए मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बी वायर के इज कांस्टेंट, where k is constant। अब ये कांस्टेंट है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम मुझे दो साइड्स का पता चला, बेस क्या है 7 की, परपेंडिकुलर क्या है 8 की। अब मुझे हाइपोटेन्यूज पहले ढूंढना। नो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस किसके बराबर है 7k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर किसके बराबर है 8k का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है ac का स्क्वायर। फिलहाल तो ये किसके बराबर आया, मैं डायरेक्ट रखूंगा हाइपोटेन्यूज, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं हाइपोटेन्यूज रखूंगा। ये कितना बना, ये बना 49 k का स्क्वायर प्लस 64 k का स्क्वायर विच इज इक्वल टू h। ये बना 4 9 3 9 4 के थ्रू यानी 3 1 केरी 4 से द का 11, तो k स्क्वायर, इन दो को सम करके ये मिला विच इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा h सिर्फ, h किसके बराबर होगा, इसके ऊपर रूट आएगा k स्क्वायर। h इज इक्वल टू 113 का रूट k रखूंगा मैं बाहर। अब इसके बाद h इज इक्वल टू जिससे मुझे तीसरा साइड भी मिला, यानी ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज जो है 113 k के बराबर मिला। तीन साइड्स मुझे मिले। अब मैं क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मुझे बोल रहा है ना, आपको ढूंढना क्या है वो मैं ढूंढूंगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेंगे हम। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हियर वी आर गिवन बाय 1 प्लस साइन थीटा into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। आपको ऑलरेडी आइडेंटिटी पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक फॉर्मूला है। अगर आपको इस तरह होगा a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, तब आप इसका मतलब है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। ये किस तरह आप देखोगे, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, माइनस बी इंटू ए बी, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, ये और ये हुआ कट, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सिर्फ बचा। ठीक है, तो इसी तरह मैं इसको लिखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा ना, इसके जगह जो वैल्यू आएगा मैं इसको टोटलिटी में फिर ये दूंगा ब्रैकेट करके, इसको स्क्वायर होल में दूंगा। ठीक है, नाउ मुझे क्या चाहिए, क्या अब माइंड में ये रखना, मुझे चाहिए क्या, मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा। स्क्वायर तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं साइन थीटा और कॉस थीटा ढूंढूंगा। मैं लिखूंगा पहले साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर है, थीटा इस टाइम यहां पे है, मुझे ऑलरेडी पता है साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 8k है, इस हिसाब से a के हिसाब से परपेंडिकुलर 8k है, तो मैं लिखूंगा 8k अपॉन हाइपोटेन्यूज है रूट ऑफ 113 k के कट यहाँ पे आया 8 अपॉन रूट ऑफ 113, तो मुझे मिला साइन का थीटा। अब मैं मुझे कॉस थीटा भी चाहिए, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा होता है बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस किसके बराबर है, थीटा के हिसाब से बेस है 7k अपॉन रूट ऑफ 113 k इज इक्वल टू कट, ये जो k है ये कट होगा 7 अपॉन रूट ऑफ 113। ये दूसरा भी मुझे वैल्यू मिला। अब मुझे डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करना है, तो मैं यहां पे ही करूंगा ताकि क्वेश्चन जो है वो यहीं पे सॉल्व हो जाए। 1 का स्क्वायर माइनस इसका क्या है 3, चलो मैं दूसरी तरफ ही लूंगा ताकि ये थोड़ा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है तो मैं उसी हिसाब से चलूंगा। मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस
स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर, साइन क्या निकला मुझे, साइन थीटा 8/√13, 8/√113 अपान 1 माइनस 7/√113 जो कॉस स्क्वायर थीटा है। इसको भी मैंने स्क्वायर देना है, इसको भी मैंने स्क्वायर ही लिखना है, ठीक है। अब स्क्वायर जब दूंगा तो मैं करूंगा कंटिन्यू यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस, चाहे आप यहां से कंटिन्यू करो, यहां पे भी लिख सकते हैं 1 माइनस, एग्जाम में भी इसी तरह, अगर आपको ज्यादा जगह यहां पे इस तरह कोई जरूरत नहीं है, इसी तरह आप जाओगे, यहां पे दूसरा स्टेप, यहां पे फिर तीसरा स्टेप, यहां पे इस तरह चौथा स्टेप, इस तरह कर सकते हैं। माइनस 1 माइनस 64 अपान 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 अपान 113. Now we will do further cross multiplication here. 1 minus 64 upon 1 by 113, मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा 113 minus 64 upon 113, and in the further denominator there is 113 up minus 49 upon 113 further, which is equal to 49 upon 113, and the rest is 64 upon 113. जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इस तरह, तो इसका मतलब है 49 अपॉन 113 इंटू, इसको होगा रेसिप्रोकल। ये जब हमने पढ़ा है ना, बचपन में हम पढ़ते हैं, देखो क्या पढ़ते हैं हम, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन मैं इसको रिवाइज करूंगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा 3/4 डिवाइडेड बाय 4/5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसको हम इस तरह करते थे सालों, 3/4, इस डिवाइड को हटाते थे, इसके बदले मल्टीप्लाई, और फिर इसको रेसिप्रोकल करते थे 5/4। इसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है 49, यहाँ पे है 49, ये में देखो जरा 49 अपान 113। मैं इसको ज्यादा डिटेल में क्यों कर रहा हूं, मुझे पता है बहुत सारों को इन चीजों का पता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इन चीजों का हो सकता है, उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं है, इन चीजों को सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे 49 अपान 113, अब इसको क्या होगा, ये क्या है, ये बड़ी लाइन, ये डिवाइड है, मेन डिवाइड, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा इस डिवाइड को। अब यहाँ पे क्या है 64 अपान 113। अब क्या करते हैं हम 49 अपान 113, इसको इसको डिवाइड में जब करूंगा, ये जब डिवाइड में आएगा, इसके बाद मुझे इनटू करना है। जब मैंने इसके बाद इनटू लिखा तो ये होगा रेसिप्रोकल 113 अपान 64, ये और ये कट, वहां पे बचा 49 अपान ये। तो इसी तरह हम करते हैं 64, ये और ये कट, यहाँ पे सिर्फ बचा 49 अपान 64। ये टोटल इसका रिजल्ट था जो हमें निकालना था। तब दूसरा पार्ट, अब क्वेश्चन बोल रहा है दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट ऑलरेडी हमें गिवन है 7/8, तो मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा जो ऑलरेडी गिवन है, सिनस, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं, सिंस कॉट थीटा इज 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा जो है 7/8 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 अपान 64। ये इसका आंसर है। ये दूसरा पार्ट हुआ इसका सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से पहले समझ लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 3 कॉट ए जो है वो बराबर है 4 के, ये है ना 3 कॉट ए, यहाँ पे 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, check whether 1 minus 10 square theta 1 minus 10 square a divided by 1 plus 10 square a is equal to cos square a minus sin square। इन दो को आपस में इक्वल करना है। पहले देखो कौन कौन सा रेशो हमें चाहिए, हमें tan a चाहिए, और उसके बाद मुझे cos a चाहिए, उसके बाद मुझे sin a चाहिए। ये तीन रेशियोज, इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियोज मुझे चाहिए। ये साइन कॉस टेन, इनको फंक्शंस बोलते हैं। इनकी एक अलग हिस्ट्री है, जब मैं दूसरे एक्सरसाइज पे आऊंगा और बेसिक सी चीजें जो है उनको भी मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह। तो फॉर द टाइम बीइंग वी आर स्टिक विद दिस वेरी एक्सरसाइज। वंस वी आर डन विद दिस एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द लेटर एक्सरसाइज, एंड इन दैट वेरी एक्सरसाइज वी विल डिस्कस फर्दर इट इज बेसिक्स। तो इसके बाद हम करेंगे काम 3 cot थीटा ए डिवाइड बाय 4। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपने प्रूव क्या करना है, चेक वेदर, ये मैं लिखूंगा यहां पे ताकि मुझे यहीं पे नजर रहे, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये रेशियो इसके बराबर मुझे प्रूव करना है। मुझे सिर्फ ये पोर्शन गिवन है, ये वाला पोर्शन मुझे गिवन है। अब मैं इसी को ठीक करूंगा, मैं बोलूंगा कॉट ए जो है वो 4 के बराबर है, लेकिन ये 3 है ना, इसको मैं डिवाइड में लूंगा, ये आया 4/3।
अब फर्दर मुझे ऑलरेडी पता है, वही नो दैट कॉट जो ए होगा वो किसके बराबर होता है, वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक, टेन का जो रिवर्स होता है, तो बेस अपॉन इसके बराबर होता है। लेकिन फिलहाल मैं ट्रायंगल भी यहां पे एक रखूंगा, यह है ए, यह है बी, यह है सी, तो मैं यहां पे ए रखूंगा, ठीक है, कॉट ए। अब मुझे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो 4/3 के बराबर है। फर्दर मैं बोलूंगा बेस इज इक्वल टू 4k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k वायर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर, where k is a positive integer. Now further by Pythagoras theorem, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो तीसरा साइड पहले ढूंढना होता है। हमारे पास सिर्फ 2 स्टेप्स है, यानी 2 साइड्स है हमारे पास। बेस क्या है 4k, परपेंडिकुलर क्या है 3k। अब मैं पहले तीसरा साइड ढूंढूं, उसके बाद मैं ये टेन ए, कॉस ए, साइन ए निकाल इनको इनमें पुट करूंगा। फिलहाल मुझे फोकस क्या है, फिलहाल मुझे पाइथागोरस थ्योरम मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा साइड ढूंढना है। मुझे पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसके बाद बेस स्क्वायर किसके बराबर है 4k का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है, वो फिलहाल h ही रखेंगे क्योंकि वो हमें ढूंढना है। अब देखो, अगर आप मैंने बहुत दफा इसको बोला है, अगर आप साइड्स का नाम भी लिखोगे कोई मसला नहीं, अगर आप बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यही रखोगे कोई मसला नहीं है इसमें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं शॉर्ट ही रखता हूं हाइपोटेन्यूज। तो ये बना 16k स्क्वायर, ये बना 9k स्क्वायर, एंड ऑन द अदर साइड k रिमेन्स हियर, ये h हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम ही रहेगा। इसके बाद ये बना 25k स्क्वायर, हियर h इज h स्क्वायर। इसके बाद h इज इक्वल टू रूट ऑफ 25k स्क्वायर। इसके बाद h इज इक्वल टू 5k, क्योंकि इसका भी 5 का स्क्वायर है वो बाहर निकलेगा, k का स्क्वायर ऑलरेडी है, इसका रूट और ये खत्म होगा, तो यहाँ पे सिर्फ h क्या मिला 5k, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 5k। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये आपने शायद लोअर क्लास में पढ़ा होगा, इनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3, 4, 5 जो है ना, ये हमेशा इस तरह की ट्रायंगल बनती है। आप कभी नहीं ऐसी ट्रायंगल बना सकते हो जिसमें एक साइड 3 है, एक साइड ये वाला बेस 4 है, फिर यहाँ पे 6 होगा, कभी नहीं होगा। ये हमेशा 5 आएगा। अगर ये 2 साइड्स 3 और 4 होंगे तो यहाँ पे हमेशा 5 आएगा। ये कुछ ट्रिपलेट्स है, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसके बाद तीसरा साइड भी मुझे मिला। अब मुझे 3 रेशियोज चाहिए, एक मुझे टेन चाहिए, मुझे कॉस चाहिए, मुझे साइन चाहिए। अब मैं सबसे पहले टेन पे आऊंगा, टेन ए किसके बराबर है, टेन का रेशियो आपको पता है ऑलरेडी, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब मुझे ऑलरेडी पता है परपेंडिकुलर किसके बराबर है, अब टेन ए के हिसाब से मैं चल रहा हूं, तो इसका मतलब है यहां पे टेन ए है। तीनों में आपको ए ही ढूंढना है। देखो साइन टेन ए, कॉस ए, साइन ए, इसका मतलब है रेफरेंस पॉइंट जो है, रेफरेंस एंगल जिससे हमने स्टार्ट करना है, वो एंगल चेंज नहीं होगा, वो ए ही रहेगा। इसके बाद टेन ए परपेंडिकुलर बाय बेस का मतलब परपेंडिकुलर क्या है 3k और बेस क्या निकली वो है 4k। ये और ये कट यहां पे मिला 3/4, ये वाला टेन का रेशियो जो है। इसके बाद मुझे साइन का भी चाहिए, मुझे कॉस का भी चाहिए। साइन ए इज इक्वल टू, साइन का क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो किसके बराबर है, वो है परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 3k और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे 5k, k कट होगा, यहाँ पे सिर्फ 3/5 बचेगा। ये हुआ साइन भी। मुझे एक और रेशो चाहिए, उसके बाद ही मैं इसको इनमें पुट कर सकता हूं। मुझे साइन ए भी चाहिए, मुझे कॉस ए अब चाहिए, कॉस ए चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कॉस ए किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस किसके बराबर है 4k है और हाइपोटेन्यूज है 5k। क्योंकि हम ए तीनों में ए ही ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर सेम रहेगा और हाइपोटेन्यूज भी सेम रहेगा। यहाँ पे ये 2 कट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो तीनों का रेशियो मुझे मिला। अब इन्हीं रेशियोज को मैंने 1 by 1 क्वेश्चन में पुट करना है। पहले मैं एक साइड लूंगा, नाउ
मैं दोनों क्वेश्चन जो है ना मैं लिखूंगा इस तरह, पहले मैं पूरा लिखूंगा जिसमें मुझे पुट करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं इसको पुट करूंगा, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए मुझे पता है तो मैं इसी को स्क्वायर करूंगा, 3/4 है तो मैं लिखूंगा 3/4, इसी को मैं स्क्वायर करूंगा, डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए, इसी को मैं स्क्वायर करूंगा 3/4, क्योंकि मुझे टेन स्क्वायर चाहिए ना, मुझे टेन ए ऑलरेडी पता है 3/4, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर का बोल रहा है तो मैं टेन ए को ही स्क्वायर दूंगा, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर क्या है 3/5, इसका स्क्वायर यहाँ पे है ना कॉस ए 4/5, तो कॉस स्क्वायर क्या होगा 3/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए यहाँ पे है, साइन ए किसके बराबर है 3/4, तो मैं इसको करूंगा 3/5, यहाँ पे है, यहाँ पे 4/5, सॉरी यहाँ पे 4/5 है, इसको भी स्क्वायर करना है, विच इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25, फर्दर 25 एलसीएम, और यहाँ पे 16 में से 9 निकालेंगे वो 7 बचा टोटल, ठीक है। यहाँ इस तरफ का मिला 7/25, लेकिन इसको आप फर्दर डीप डाउन करते हैं, 1 माइनस 9/16 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय फिलहाल 1 प्लस 9/16, तो इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो बचा 16 माइनस 9/16 डिवाइड बाय 16 प्लस 9/16। अब देखो मैं फिर से आया वो 16, ये वाला 16 इस हिसाब से, तो ये कट होगा, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया किस तरह वो कट होते हैं, डिवाइड में किस तरह हम करते हैं कट, ये और ये कट होगा, तो ये यहाँ ये वाला साइड जो है ना 7/25 इसी तरह रहेगा, इसको अब करना है। ये क्या बचा 16 में से 9 करेंगे माइनस, वो बचा 7, और 16 को प्लस करेंगे 9, वो बचा वो बना 27, हाँ 27 बना, 16 25 बना, ये बना 20, ये भी 25 है, सॉरी ये 25 है और ये भी 25 बना, दोनों साइड्स बराबर है, ये भी 7/25 है, ये भी 7 आपने लास्ट में लिखना है, देयरफॉर जो क्वेश्चन है ना 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आपने लिखना है देयरफॉर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इस तरह आपने लिखना है लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में। अब इसके बाद अब मैं क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 9, इसको फर्दर जल्दी इसको भी करूंगा, ये पूरी एक्सरसाइज में इसी में कवर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन इसी तरह है, देखो इन ए राइट ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल ही होती है हमेशा, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, आपने पहले ही एक ट्रायंगल बनानी है जो राइट ट्रायंगल किस पे होगी, वो बी पे राइट एंगल होगी, ये बी है, ये ए है, ये यहाँ पे सी है। क्वेश्चन बोल रहा है टेन ए जो है 1/√3 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनके वैल्यूज ये बाद में हम देखेंगे वैल्यूज, हम पहले तो हमें ट्रायंगल्स के 2 साइड्स गिवन है, हम ट्रायंगल का तीसरा साइड ढूंढेंगे। क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है टेन ऑफ ए जो है वो बराबर है 1/√3, ये टोटल हमें गिवन है। एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जो बी पे राइट एंगल ट्रायंगल वो बन रही है ना, बी पे राइट एंगल है, तो बाकी 2 एक्यूट एंगल्स है एंड ए एंड सी, तो इनको शिफ्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। तो जब वहां से गिवन होगा ये एंगल यहाँ पे है, ये एंगल यहाँ पे है, तब उस टाइम आपको फोकस करना होता है एंगल्स पे, लेकिन जनरल में ना आपको कोई मसला नहीं है। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जाएंगे, वही नो दैट हमारे पास हमें ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि टेन ए जो है ना ये होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन ये बोल रहा है टेन ए 1/√3 के बराबर है, इसका मतलब है टेन ए जो है वो बराबर किसके, ये जो 1 P/B जो है वो किसके बराबर है, फिर 1/√3 के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू √3, लेकिन इनको मैं K दूंगा 7 ताकि स्पेसिफाई हो जाए, वायर K is a positive integer, where K is a positive integer, ठीक है, ये आप खुद लिख लेना, where K is a positive integer। अब एक एक करके मेरे पास 2 साइड्स आए, परपेंडिकुलर कितना है 1K, ये जो परपेंडिकुलर है ये 1K है, ये जो बेस है ये √3K है, ठीक है। ये अब मैं पहले ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ना यही ढूंढूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम,
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस किसके बराबर है 3√3k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1k का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके बराबर है, वो a फिलहाल हाइपोटेन्यूज ही है, h स्क्वायर ही रखेंगे। ये जब इसको स्क्वायर देंगे खत्म होगा, यहाँ पे सिर्फ बनेगा 3, यहाँ पे बनेगा k स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा k स्क्वायर। सिंपल 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लिखना आप, ठीक है, कोई मसला नहीं इसमें। लेकिन 1 आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसके बाद एडिशन में जिस तरह 0 का वैल्यू नहीं होता इस तरह मल्टीप्लिकेशन में 1 का वैल्यू नहीं है। ये बना 4k स्क्वायर, ये बना h स्क्वायर। अब स्क्वायर इसको देंगे, ये बना सिर्फ h इज इक्वल टू √4k स्क्वायर। h इज इक्वल टू यहाँ पे 2√2k, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है 2 का, वो बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे k स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर और रूट खत्म होगा, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या बना 2k, यहाँ पे 2k ये वाला। अब ये भी हुआ क्लियर। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन हमसे मांग रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है सबसे पहला पार्ट जो है आप ये भी लिख सकते हैं, पहला पार्ट पहले पूरा साइन a cos c, यहां पे लिखोगे नाउ साइन a cos c प्लस cos a sin c। पहला पार्ट जो है, देखो आप क्वेश्चन को गौर से जरा देखो, आपको चाहिए क्या क्या। देखो साइन ए यहां पे भी है, एक ही दफा साइन ए मुझे ढूंढने की मतलब जरूरत है। इसके बाद cos c है, तो यहां पे भी cos c है, मुझे cos c भी एक ही दफा ढूंढने की जरूरत है। हो गए दो, मैंने यहां पे निशान रखा, हमें 4 ही चीजें जरूरत है, ठीक है। cos a यहां पे भी है, एक ही दफा मुझे ढूंढने की जरूरत है। 8 है ना, 2 पार्ट्स में। देखो हमें क्या क्या चाहिए, हम पहले ही निकाल के रखेंगे ये 4 चीजें। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा साइन सी, तो साइन सी मुझे यहां पे भी है, ये भी सेम है, ठीक है। इसका मतलब मुझे सिर्फ 4 चीजें चाहिए, तो पहले मैं वो 4 चीजें ढूंढूंगा। क्वेश्चन को मतलब इन 2 पार्ट्स को अच्छे से देख लोगे, पहले ये चीजें निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले साइन ए, आप काम करो, आप ये नहीं लिखना, पहले आप रेशियोज निकालोगे, उसके बाद ये पॉइंट लिखना। साइन ए किसके बराबर है, पहले साइन, क्वेश्चन बोल रहा है ना, देखो साइन ए, तो पहले साइन ए ढूंढेंगे, है ना पहला पार्ट साइन ए। मैं एक एक करके दिखाऊंगा। मैं साइन ए किसके बराबर है, आपको ऑलरेडी पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कहाँ है, किसके बराबर है, के बराबर, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 2k के बराबर। के और के कट होगा, वो 1/2 मिला साइन ए। इसके बाद है आपको क्वेश्चन cos c ढूंढो, ये देखो cos c, यहाँ पे cos c है, अब हम ढूंढेंगे cos c। c कहां पे, यहां पे cos c है। cos आपको ऑलरेडी पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है c के हिसाब से, ये k, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2k। यहाँ पे क्या होगा k/2k, फिर से k कट होगा, यहाँ पे 1/2 आएगा। ये हुआ दूसरा। इसके बाद आपको क्वेश्चन बोल रहा है cos a ढूंढो, cos a। अब हम ढूंढेंगे cos a। cos a किसके बराबर होता है, मैंने अभी बोला बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब आपको a के हिसाब से चल रहा है, यहाँ पे a है, बेस क्या है 3 रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा √3k अपन हाइपोटेन्यूज है 2k। अब k कट होगा, यहाँ पे बचा √3/2। ये हुआ तीसरा, ये हुआ cos a भी। इसके बाद है साइन c ढूंढना है, क्या है साइन c। यहाँ पे देखो साइन c हम ढूंढेंगे पहले, साइन c। इसके साइन c किसके बराबर होगा, c के हिसाब से चल रही है, c है। अब देखो साइन c आपको ऑलरेडी पता है, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे c के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है नीचे वाली लाइन, यानी √3k। हाइपोटेन्यूज क्या है 2k, के कट होगा तो √3/2 यहाँ पे यह वाला होगा। अब आपको 4 चीजें मिली। अब इसके बाद आप देखो, अगर दूसरा क्वेश्चन देखोगे, देखो दूसरे में क्या क्या चाहिए आपको, cos a तो हमने ऑलरेडी ढूंढा। इसके बाद साइन c, ये साइन c, जस्ट ए मिनट, हाँ अब आया, ठीक है। साइन c किसके बराबर है, साइन c यहां पे है, ये भी हमने ढूंढा। इसके बाद साइन a भी हमने ढूंढा, ये साइन है पहले ही है। इसके बाद है साइन c भी हमने ढूंढा। चारों चीजें हमने ढूंढ ली। अब एक एक करके वैल्यूज भी हमने निकाले। अब एक एक करके इन वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले तो वैल्यूज निकाले हमने, इसके बाद हमने अब क्वेश्चन में इनको पुट करना है। देखो पहला पार्ट अब मैं यहीं पे रखूंगा फिलहाल, तो पहला पार्ट जो है वो यहां पे मैं रखूंगा। पहला पार्ट यह है कि साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ c प्लस कॉस ऑफ
ए साइन ऑफ सी। अब साइन ए किसके बराबर है? अभी देखो साइन ए किसके बराबर है? 1/2 के बराबर, तो 1/2। कॉस सी किसके बराबर है? यहां पे देखो कॉस सी ये भी 1/2 के बराबर है, इंटू 1/2। ये डॉट है ना, ये चाहे कुछ भी नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद लेकिन ये याद रखना साइन इंटू ए, ये नहीं है ना, साइन इंटू ए, ये साइन इंटू ए नहीं होता है, यह नहीं है साइन इंटू ए, ये फंक्शन है पूरी। अगर ए हटाएंगे ना इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। मैं बोलूंगा 2 × 2 ये 4 है, लेकिन साइन इंटू ए है ना, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये असल में एंगल होता है। अगर ये एंगल नहीं होता तो ये डिपेंडेंट है साइन, ठीक है, तो ये इसका वैल्यू नहीं रहेगा अगर ए नहीं होगा वहां पे। ये इंग्लिश का एक लेटर ही रह जाएगा अगर इसके साथ एंगल नहीं है, अगर इसके साथ ए नहीं है। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, ये एक फंक्शन कंप्लीट फंक्शन है। जब आप आगे जाओगे 11th में 12th में आपको फंक्शंस के बारे में जब पढ़ोगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो वहां पे यू विल अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स एज वेल। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट अस फोकस हियर साइन कॉस ए है। अब कॉस ए भी हमारे पास √3/2 है, √3/2, एंड फर्दर साइन सी विच इज आल्सो हियर √3/2 इंटू √3/2। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1, 1 × 1, 2 2 4 प्लस √3 वो 3 के बराबर है, डिवाइड बाई 2 2 4। अब 4 कॉमन है, नीचे ऊपर भी 4 है, तो ये और ये कट होगा, यहाँ पे आंसर 1 आया। अब पहला पार्ट हमने सॉल्व किया, अब मैं दूसरा पार्ट करूंगा सॉल्व। तो दूसरा पार्ट क्या है? कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी। अब माइनस भी है यहाँ पे। कॉस ए सबसे पहले, कॉस ए आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे ढूंढ के रखा है √3/2 इंटू कॉस सी है यहाँ पे 1/2 माइनस, इसके बाद साइन ए 1/2, साइन सी √3/2 अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, √3/4 माइनस √3 ये क्या हुआ 2 2 4। अब नीचे 4 है, ऊपर रूट माइनस रूट में, ये रूट और रूट माइनस का जब होगा तो इसका मतलब है ये 0 बना, तो आंसर आया यहाँ पे 0। ये दूसरा पार्ट है, ये भी हमने सॉल्व किया। अब हम फर्दर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 विद इन 1 आवर ये हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूंगा मैं जल्दी करूँ, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। क्या था इसका आंसर? 8.2। क्वेश्चन वाज 9th क्वेश्चन हियर। हाँ 1 और ठीक है, इसका ठीक है, मुझे लगा इसमें कुछ मसला मत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे अब आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अब क्वेश्चन देखो जरा, यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है इन PQR, इन ट्रायंगल PQR, आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, पहले तो वो बनाते हैं ना वो ट्रायंगल, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज इसको समझ लेते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये 3 चीजें हमें गिवन है। इसके बाद एट राइट एंगल एट Q, ये वहीं से गिवन है दैट यू हैव टू सेट राइट एंगल एट Q। इसके बाद 2 साइड्स का सम आपको गिवन है, इसके बाद एक साइड का सम भी आपको, एक साइड की लेंथ जो है, एक क्वेश्चन बोल रहा है PQ, यहाँ पे है ना PQ किसके बराबर है? PQ यहाँ पे 5 के बराबर है, यहीं से गिवन है। अब इस टाइम सेंटीमीटर में गिवन है, इस टाइम K की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेंथ एग्जैक्ट है, रेशियो में नहीं है। इसके बाद ये बोल रहा है PQ प्लस QR, ये 25 के बराबर है। PQ कहाँ पे है? PQ ये वाला, ये नीचे वाला साइड, PR नहीं, PR ये 5 पार्ट न्यूज, ये है ना PR, यहाँ पे देखो ये PR है, यानी ये PR प्लस QR ये वाला साइड, इन दोनों का सम जो है ना ये बोल रहा है 25 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मुझे ये वाला नहीं पता, मैं इसको x रखूंगा, अगर ये x है, ये कितना होगा? ये होगा 25 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन है ना वो 25 के बराबर है। किस तरह? देखो इसको मैं फिर से अच्छे से करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेट मी गेट ए पेपर फर्स्ट, 1 मिनट मैं पेपर लाता हूं। यहां पे मैंने एक पेपर लिया, इसको मैं अच्छे से पहले समझाऊंगा। इस ट्रायंगल को, इसका क्या मतलब है इसको पहले समझो। ये ट्रायंगल एक है, ये P है, ये Q है, ये R है। ये बोल रहा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है पहला। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है
इस साइड का और इस साइड का दोनों का सम जो है वो 25 के बराबर है। इन दोनों का सम, अगर मैं इसको रखूंगा x, ये 25, इसका 25, तो इसका मतलब अगर ये x रखा तो इसका मतलब ये क्या है 25 माइनस x। अब देखो इन दोनों का सम करेंगे वो 25 आना चाहिए। देखो मैं करूंगा 25 माइनस एक्स प्लस एक्स, तीनों दो साइड्स का मैंने सम किया, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे बचा 25। इन दो साइड्स का सम जो है वो 25 के बराबर आना चाहिए। ये इस तरह, अगर मैं इसको x रखूंगा, यहाँ पे 25 में वो x कम हुआ इसलिए मैंने माइनस रखा। देखो मैंने इसको अपना नाम दिया, इसका और इसका सम 25 के बराबर था। अब मैंने इसको अपना वैल्यू दिया जो क्या है x। अब अगर इसको मैंने x दिया तो इसको मैं 25 नहीं रख सकता हूं ना। अब मैं रखूंगा इसको 25 और जो x मैंने निकाला वो मैं इससे निकालूंगा, मैं लिखूंगा 25 माइनस एक्स। आई होप आपको ये चीज कंसेप्ट ये वाला क्लियर हुआ होगा। तीन साइड्स, अब मुझे तीनों साइड्स पता चले, यहाँ पे x है, यहाँ पे 25 माइनस एक्स है, यहाँ पे 5 है। पहले मैं इस x का वैल्यू निकालूंगा। वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ x, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करूंगा। इसके बाद साइन p, कॉस p, टेन p निकालना है, वो तो फर्दर हम कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसी को देख लूंगा। सबसे पहले कंसिडर ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q। यहां पे जो कुछ गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ये एक है, और दूसरा है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दूसरा है। ठीक है, ये दोनों सेंटीमीटर में गिवन, दो चीजें हमें गिवन है। इसके बाद नाउ मैं करूंगा पाइथागोरस थ्योरम यूज। मैं लिखूंगा नाउ बेस स्क्वायर नो बाय पाइथागोरस थ्योरम। मुझे दो साइड ही, मतलब यहाँ पे x है तो इसका मतलब मुझे x का वैल्यू ढूंढना है। मुझे x का वैल्यू पता चलेगा, मुझे इसका वैल्यू भी पता चाहिए। यहाँ पे मैं वो x का वैल्यू पुट करूंगा, मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे इसका अल्टीट्यूड, इसकी हाइट जो है वो पता चलेगी, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का भी मुझे पता चल जाएगा। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है एच स्क्वायर। अब ये है 25, इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर क्या है 20, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज x का स्क्वायर है। सॉरी, यहाँ पे मुझे x लिखना है, मुझे मैंने x रखा है ना इसको, तो मैं रखूंगा ए स्क्वायर क्या है 25 का स्क्वायर, वो हुआ 225 माइनस 225 है ना, 25 5 5 25, 2 3 6, नहीं गलत हुआ, 625 होगा। 25 और 25 625, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। 2a क्या है 25, b क्या है इंटू एक्स, और यहां से क्या है एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको ठीक करूंगा, मैं लिखूंगा 25 प्लस 625, ये हुआ 650, ये दोनों को सम करके, और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा माइनस 225 50, एक्स यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर जब ये इस तरफ आएगा ये माइनस बनेगा, ये जीरो कट होगा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स, तो ये और ये कट हुआ। यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस 25 एक्स इज इक्वल टू 650, लेकिन ये माइनस इसको मैं दूसरी तरफ लूंगा कैलकुलेशन करके, ये माइनस और ये माइनस कट होगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 650 अपॉन 25। अब मैं कैंसिलेशन करूंगा, 25 1 जार 25, 25 2 जार 50, वहां पे 15 बचे, ये बना 150, तो मैं करूंगा फिर 100 6 जार 50, 106 है, तो x का वैल्यू मिला 26। अब मुझे 26 मिला x का वैल्यू। अगर x 26 है, यहां पे एक x का ये मिला, x का वैल्यू क्या मिला 26। ठहरो एक मिनट, 26 नहीं हो सकता है ना, 26 कहां आएगा, जस्ट अ मिनट। यहां पे मसला हुआ है, ये है ना माइनस 50x, ये माइनस 50x है, ये माइनस 50x है, ये 50 है, सॉरी ये 50x स्क्वायर है। अब यहाँ पे 50 था असल में, तो यहाँ पे भी 50 होगा, तो अब मैं 50 से कैंसिलेशन करूंगा। ये असल में 20, ये 50 है। ठीक है, 50 1 जार 50, यहाँ पे अगर मैं करूंगा 13 जार आएगा। जब 25 से किया 26 आया, जब 50 से करूंगा वो 13 आएगा। आप इसको कैंसिलेशन करना, चलो मैं यहाँ पे कर लूंगा। ये था 650 अपॉन 50, 51 जार 50, 51 जार 50, यहाँ पे 15 बचे, ये बना 150, तो 150 को 3 से करेंगे वो 3 जार 150, यहाँ पे 13 मिला मुझे x क्या मिला 13। अगर ये 13 है, 25 में 13 निकालेंगे, ये क्या बनेगा 12, तो विच इज इक्वल टू 12।
तो तीनों साइड्स का मुझे पता चला, ये x निकला 13, ये मिला 12। तो अब मैं निकालूंगा रेशियो जो मुझे चाहिए। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन बोल रहा है साइन p निकालो। नाउ साइन p, साइन p किसके बराबर हमें ऑलरेडी पता है, वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज के बराबर है। परपेंडिकुलर p के हिसाब से जाना, ये p है, परपेंडिकुलर क्या है 12, 12 अपान 13, 12 अपान 13। इसके बाद cos p, cos किसके बराबर है, p यहां पे है, तो यहां पे cos किसके बराबर है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 5, p के हिसाब से फिर से मैं चल रहा हूं, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, 2 निकले मुझे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है tan ऑफ p, हियर tan इज बेस अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पे p, ये भी p का बोल रहा है, तो 12 अपान 13 इसका, 12 अपान 5 इसका आंसर है। ये 3 रेशियोज मिले मुझे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका भी सोल्यूशन हुआ यहाँ पे कंप्लीट। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। 12, 13, 5/13 एंड 12/5, ये तीनों इनके आंसर्स हैं, करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगर मैं जनरल में 2 मिनट में इसको रिवाइज करूंगा ताकि आपको ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले एक ट्रायंगल थी, एक साइड 5 था, दोनों साइड्स का एज जो था वो 25 था। मैंने इसको x लिया, अगर ये x है, ये 25 माइनस x है, क्योंकि मैंने इसको अपना वैल्यू दिया, यानी ये असल में था एक बॉक्स हो था, इसका सम था 25, इसमें x भी था, इसमें x प्लस कुछ नंबर था, फॉर एग्जांपल y, तो मैंने x इसको x वाले को दिया, तो यहाँ पे बचा y, जो y होगा वो ये 25 के बराबर है ना, x प्लस y जो है वो 25 के बराबर है, तो x से बराबर होगा 25 माइनस y। अब आप बोलोगे y कहां से आया, मैंने इस टाइम 2 वेरिएबल्स लिए। आप जनरल में याद रखो, अगर ये x है, ये 25 माइनस x है, तीनों साइड्स को बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कुछ गिवन था पहले वो लिखा, उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम x का वैल्यू मैंने निकाला, वो 13 मिला। जब तीनों साइड्स का वैल्यू मुझे पता चला तो उसके बाद मैंने साइन p, cos p और tan p निकाला। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाता हूं, जो आखिरी क्वेश्चन है, इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये 1 मार्क्स आते हैं यहाँ पे। ये जो 5 पार्ट्स है ना, आप लिखो, आप पेपर चेक कर सकते हैं, तो ये 5 पार्ट्स है ना, इनको आपने अच्छे से देख लेना, ये बोलते क्या है इनको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला पार्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका क्या मतलब है, tan a किसके बराबर होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस tan a। ये बोल रहा है क्वेश्चन tan a ये बोल रहा है क्वेश्चन ये हमेशा लेस देन 1 होता है। क्या परपेंडिकुलर अगर 4 होगा, ये क्या हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है। परपेंडिकुलर क्या है, देखो हम 2 ट्रायंगल्स बनाएंगे, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा, लेकिन कभी कभी परपेंडिकुलर बड़ा होता है, कभी कभी बेस बड़ी होती है। चलो मैं 2 ट्रायंगल्स बनाऊंगा, एक में परपेंडिकुलर बड़ा होगा, दूसरी में बेस बड़ी होगी, ठीक है। चलो पहले ये लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, ये इस हिसाब से ये कितना है 3, तो यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 6 रखा, यहाँ पे 6 रखा, तो ये बोल रहा है tan a जो ये हमेशा 1 के लेस होगा। तो मैं करूंगा काम, परपेंडिकुलर इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। देखो 3/5, परपेंडिकुलर 3, बेस है 5, ये लेस देन 1 है, ये फिलहाल यहां तक सही बोल रहा है। लेकिन यहां पे जाते हैं 5/3, अब ये वाली ट्रायंगल जब लेंगे, यहाँ पे 5/3 आया, तो ये लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है। 5 को 3 हिस्से करने हैं, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, तो 1 से ज्यादा है, यानी इसका आप सिंपल याद रखो, परपेंडिकुलर कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। तो अगर हम परपेंडिकुलर बाय बेस यहां पे करेंगे, तो यहां पे बना 3/5, वो हमें पता है 3/5 लेस देन 1 है। लेकिन अगर कभी परपेंडिकुलर ज्यादा हुआ, बेस कम हुई, तो उस हिसाब से ये 5/3 जो है, इस हिसाब से फिर ये लेस देन होगा, ये ग्रेटर देन होगा 1। 5/3, 5 के 3 हिस्से करने हैं, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना उसमें हिस्सा। तो आप ये याद रखना सिंपली कि tan जो है ये वाला गलत है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड कभी जो हाइपोटेन्यूज, जो परपेंडिकुलर और बेस है ना, ये कभी परपेंडिकुलर बड़ी हो सकती है, कभी बेस बड़ी हो सकती है। तो जब हम उनका डिवाइड करते हैं, कभी कभी 1 आता है, कभी कभी 1 से ज्यादा आता है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन वो ऑलवेज 1 के बराबर लेस देन 1 है, तो ये गलत
है पहला पार्ट, यहाँ पे पहला पार्ट जो है ये गलत है। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1 आपने लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है जस्टिफाई योर आंसर, आप लिखोगे। चलो इसको जस्टिफाई भी करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में जो लिखना है वो लिखोगे। आप लिखना सिनस, आप सिंपली लिखना सिनस द, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, सिनस एंगल, आपने यहां पे छोटी सी एक ट्रायंगल भी बनाओगे, ठीक है, छोटी सी ए बी सी, इसको जस्टिफाई करना, एक दो लाइन में है बस। साइन ए सिनस व्हेन, सिनस यहां पे लिखना सिनस व्हेन एंगल ए इज इक्वल टू 45, जब इक्वल होगा 45 तब उस टाइम आपने बोलना है ये 1 के बराबर है। tan a जो है वो 1 के बराबर होता है। 45 का मतलब ये एंगल और ये एंगल जब 45 होगा ना तो इसका मतलब ये साइड बराबर है। अगर ये साइड बराबर है, अगर ये 5 है ये भी 5 होगा, तो इसका मतलब 5/5 वो 1 के बराबर होगा। आपने सिंपली बोलना जब एंगल 45 होगा tan में, आप इस तरह लिखो, एंगल ए 45 है तब 1 के tan ए 1 के बराबर होगा। अगर एंगल ए ग्रेटर देन 45 होगा, अगर एक एंगल यहाँ पे, एंगल ए का मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे एंगल ए 45 है, यानी एंगल ए से मतलब एंगल ए 45 से ज्यादा है, यानी एंगल ए 45 से ज्यादा है, ये वाला एंगल ज्यादा है। जितना हम क्लोज आते हैं उतना एंगल, जो लाइन छोटी होते हैं ना उसी पे जो एंगल है ना वो वाला बड़ा होता है। ये आप सिंपली याद रखना, ये वाला एंगल अब बड़ा है। अगर ये एंगल बड़ा है ना, इसका मतलब हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप सिंपली जब एंगल 45 से बड़ा होगा तो तब उस टाइम ग्रेटर देन होगा, tan ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। सिंपली याद रखना, ग्रेटर देन 45 ग्रेटर देन 1। अगर एंगल ए लेस देन 45 होगा ना, तीन ही चीजें हैं, या होगा 45 के बराबर तब tan a 1 के बराबर होगा, अगर tan a जो है वो 45 से ग्रेटर होगा तब tan a 1 से बड़ा होगा, जब एंगल a 45 से छोटा होगा तब आप बोलोगे tan a जो है वो लेस देन होगा 1। ये तीन चीजें हैं। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अनवैलिड या रॉन्ग जो भी आप लिखना चाहते हो, तो अनवैलिड या रॉन्ग। ये पहला पार्ट हुआ, इसकी ये जस्टिफिकेशन है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है ये देखो जरा, यहाँ पे ये बोल रहा है sec a 12/5 के बराबर है। sec a किसके बराबर है, 12/5 के बराबर। दूसरा sec a किसके बराबर है, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। ये बोल रहा है sec a जो है ना ये 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ a, यानी कोई भी एंगल का वैल्यू है। आपने सिंपली देखो, एक मिनट, इसको मैं पहले जस्टिफाई अच्छे से यहाँ पे करूंगा रफ पे, उसके बाद में क्वेश्चन में लिखना है, जो जस्टिफिकेशन है वो बाद में लिखेंगे। ये बोल रहा है sec a जो है ये 12/5 है, तो sec a किसके बराबर होता है, cos का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक होता है ना, जिस तरह कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहाँ पे 12/5, तो हाइपोटेन्यूज होता है ग्रेटर देन हमेशा बेस के, हाइपोटेन्यूज हमेशा ग्रेटर देन होगा बेस। अगर यहाँ पे 5/12 होता ना फिर ये गलत होता, क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 5 आया, बेस 12 है, इम्पॉसिबल है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। ये बोल रहा है ये ठीक है कि गलत है, यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल, यस it is possible we can draw a triangle of such sides which has the above ratio। ये भी लिख सकते हैं अगर ये ज्यादा लंबा हो रहा है, हैज द अबव रेशियो। रैंडमली जो मेरे माइंड में इस टाइम आया मैंने यही लिखा। अगर ये आपको लंबा लग रहा है, आपको मैं शॉर्ट में बोलूंगा, आपने काम क्या करना है, अगर ये लंबा लग रहा है तो इसकी ये जस्टिफिकेशन पे लिखो। पार्ट 2 के लिए आप एक ट्रायंगल लोगे, ठीक है, इसका एक साइड 12 रखोगे, 12K, और दूसरा जो है वो 5K रखोगे। जिस तरह हम करते हैं जो है ना sec a 12/5, आप उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप बोलोगे वही गिवन क्या है, जो अच्छा
ज़्यादा बेहतर है ना इसकी जस्टिफिकेशन, वो ये है, गिवन क्या है, sec a इज इक्वल टू 12/5। तो इसके बाद sec ए असल में किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, अभी उसका वो 12 है, हाइपोटेन्यूज टाइम 12 है, 12 की। तो यहाँ पे देयरफॉर मैं बोलूंगा h बाई बी इज इक्वल टू 12/5। देयरफॉर h इज इक्वल टू 12k एंड बेस जो है विच इज इक्वल टू 5k एंड वायर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब आपको सिंपली करना है, एक साइड दो साइड गिवन है, आप पाइथागोरस के थ्योरम से ना उसको पूरा प्रूव करोगे, उसके बाद लिखोगे यस इट इज पॉसिबल हियर। आपने बस उतना लिखना है, लास्ट में आप लिखोगे नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो ज्यादा जस्टिफाइड है। तो बेस है 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है, वो हमने ढूंढना है, हाइपोटेन्यूज 12 के बराबर है, ये भी के बराबर है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो के बराबर, लेकिन ये किसके बराबर है, यहाँ पे ये 5 के बराबर, सॉरी ये 5 है बेस, यहाँ में 5 के बराबर है 5। तो 5 5 25 के का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल 12 12 144 के का स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर माइनस 25 के का स्क्वायर। यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 14 में से 5 आएंगे, वो आएंगे 9। तो यहाँ पे 13 रहा, 13 में से 2 निकालेंगे, वो बना 11 119। तो P बनेगा रूट ऑफ 119, तीसरा साइड बना। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है को इस तरह की ट्रायंगल हम बना सकते हैं जिसमें sec A 12/5 के बराबर है। हम लिखेंगे लास्ट में यस इट इज पॉसिबल टू हैव a triangle with base जो गिवन है 5, hypotenuse 12 and परपेंडिकुलर रूट ऑफ 119। ये 1/9 रूट है ना, ये 12 से थोड़ा छोटा है, मतलब ये वैल्यू है ना 12 से किस तरह 10 10 100, अगर 100 होता, 11 11 121, 11 से भी थोड़ा बहुत छोटा है ये वाला रेशो। तो इसका मतलब ये तीनों रेशो हाइपोटेन्यूज इन तीनों में से बड़ा है। तो इस तरह की ट्रायंगल हम बना सकते हैं। ये टोटल था इसकी, ये इसकी जस्टिफिकेशन थी। अब मैं जल्दी करूंगा। अब तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। क्वेश्चन बोल रहा है cos A जो है इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट कोसेंट ऑफ द एंगल A। एक मिनट, हाँ ठीक, एक मिनट, यहाँ पे जस्टिफिकेशन इसकी नहीं दी, गिवन नहीं थी, मैं देख रहा था। एक मिनट कहाँ चला गया, जस्ट मैं 8.1 पे गया, सॉरी। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है cos A जो है ना, ये एब्रीविएशन है यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल है। मैंने जब पहले एक दफा इसको रिपीट किया है कि इन चीजों को याद करना। ये जो है ना, ये देखो cos की एब्रीविएशन किसकी है, कोसाइन की, ना कि कोसेकेंट की। ये बोल रहा है ये कोसेकेंट की डेफिनेशन है, कोसेकेंट की डेफिनेशन है, ये तो गलत है। तो आप बोलोगे यहाँ पे सिंस द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आप लिखोगे तीसरे के लिए सिंस the abbreviation cos is of cosine, therefore the above statement या given statement, या एबो तब लिखते हैं जब ऊपर हमने लिखा हुआ होता है। आप अगर ऊपर नहीं लिखा होता, पिछले पेज पे लिखा होता है, तब हम लिखेंगे सिंस द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, गिवन या एबो जो कुछ आपको बेहतर लगे, कि देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बस इतना लिखना है। ये तीसरा पार्ट है। चौथा जो है ये बोल रहा है cos A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू A। ये अभी मैंने कुछ टाइम पहले इसको डिस्कस किया। ये बोल रहा है क्वेश्चन cot A जो है ये प्रोडक्ट है cot इंटू A का। ये गलत है, मैंने ऑलरेडी बोला। अगर ये A इसको हटाएंगे ना, ये cot एक इंग्लिश का वर्ड रह जाएगा, इसकी कोई फंक्शन। आपने बोलना है सिंपली सिंस cot A is a complete trigonometric function, if we
remove a, it just remains an English word, ये just English word रह जाता है. Therefore to say cot A is product of cot into A. थक गया हाथ भी बहुत ज्यादा, मैं तेज से लिखने की कोशिश कर रहा हूं. cot A इसका प्रोडक्ट है, तो ये गलत है. to say is false एक्चुअली. या अगर आपको इतना ज्यादा लंबा लग रहा है ना, आपने सिंपली एक लाइन लिखनी है, वो यहां तक, ये वाला पोर्शन इतना काफी है. अब मैंने डिटेल में इसको लिखा, मुझे जो माइंड में इस टाइम आया तो मैंने लिख दिया, छाप दिया. लेकिन आप इतना ही लिख सकते हैं, सिंस cot A इज द कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इतना लिखना है cot A. या अगर आपको ज्यादा लग रहा है इफ वी रिमूव, यहां तक लिख लेना, क्योंकि आपका जो आंसर है ना, जो रीजनेबल आंसर है, ताकि जो एग्जामिनर होगा उसको पता चल जाएगा आपकी डेप्थ क्या है. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा 4/3 के बराबर है फॉर सम एंगल थीटा. ए बोल रहा है आपके पास एक ट्रायंगल है, उसमें जो ये जो साइन थीटा है वो 4/3 के बराबर है. साइन थीटा किसके बराबर है? 4/3 के बराबर है. ठीक है. ये बोल रहा है, क्या ये सही है कि गलत है? हमें ऑलरेडी पता है सिनस साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर है. लेकिन यहां पे बोल रहा है ये 4/3 जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ये गलत है. ये हाइपोटेन्यूज कभी छोटा नहीं हो सकता है परपेंडिकुलर से. यहां पे जब आप कंपेयर करोगे, आप लिखोगे, आप डायरेक्ट लिखना, हाँ एक मिनट, हाँ आप लिखना हियर वी नो दैट, इसको इतना करके इसके बाद लिखना है वी नो दैट hypotenuse is always greater than the other two sides. Therefore the given statement is wrong. Therefore the given statement is wrong. ये हुआ कंप्लीट आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है. इसको अच्छे से हमने डिटेल में अच्छे से कवर किया है. फिर भी कंफ्यूजन्स क्वेश्चंस होंगे, यू कैन पुट देम देयर इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी देयर, आई विल रिप्लाई देयर एज वेल. तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस है, तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं. फर्दर जो स्टूडेंट्स हैं अपने, तो उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ आप इन चीज़ों को देखें तो रिवाइज होगा आपका. मैं इन चीज़ों को रिपीट भी करूँगा स्कूल में, लेकिन आपको एक ज़्यादा डेप्थ में जब 2 दफ़ा चीज़ें आप पढ़ोगे ना, एक मतलब आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, रिविजन टूल है आपके लिए. तो आप इसको बेहतर तरीके से इन वीडियोज़ को देख लें. कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है. यही रीज़न है मैं इन चीज़ों को फिर से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो आप inshallah next further we will discuss the introduction part of the next unit first, and then we will discuss the exercise 8.2, and वो भी हम इसको भी कवर करेंगे. and later on we will step to 8.3 inshallah. इसको 2-4 वीडियोस में इनको कवर करेंगे, इन सब सारे यूनिट्स को. later on after the completion of these 3 exercises I will be discussing these examples, all 12 examples. जो भी examples 12 है ना, इनको मैं डिटेल में अच्छे से, इनको भी अलग वीडियो में, एक ही वीडियो में कवर करूंगा. कुछ बच्चों को देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में आए. मैंने बोला वो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, उनको वो मैंने ऑलरेडी बोला. एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 5 है. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वहां पे भी बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए एग्जाम्पल्स. लेकिन आपको एग्जाम्पल्स जो है ना, ये आपका एक माइंड का एक पोर्शन आपका खोल देता है, ताकि आप क्वेश्चंस को फिर अच्छे से डिटेल में समझ पाते हो. एग्जाम्पल्स आपने देखी तो क्वेश्चन उसी के हिसाब से दूसरी दफा जब कर रहे हो ना, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो स्ट्रांग बन जाती है. तो यही रीजन है मैं ज्यादा फोकस भी बोलता हूँ, मतलब इसको चीज को दोहराता रहता हूँ कि एग्जाम्पल्स आप किया करें. डजंट मैटर कि इफ दे अपीयर इन एग्जाम इन योर पेपर और नॉट. द रीजन इज कि आप जस्ट उनको पढ़ो, ताकि आपके जो फर्दर एग्जाम्पल्स, मतलब उनसे आपके जो क्वेश्चंस है ना वो भी क्लियर होंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल्स के साथ ही रिलेटेड होते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप इधर उधर की फॉर द टाइम बीइंग, मैं बोल रहा हूँ सिलेबस के लिए, आप ये जो आर.डी. शर्मा है और भी बहुत सारी बुक्स है, उन पे फोकस नहीं करना. जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी.
उसी पे फोकस रहो जो एनसीईआरटी में आपकी बुक में आया है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आउटसाइड क्वेश्चन है उनको मत पढ़ो, लेंथी है, उनमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी है, वो आपको इन चीज़ों में डिलीट की गई है। तो मेरा यही मशवरा है कि आप एग्जाम्पल्स भी पढ़ें, बस आप स्टिक रहे एनसीईआरटी के साथ, इनको रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कम करें, 2 दफ़ा हार्डली है, एक क्वेश्चन को पूरे सेशन में 2 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे काफ़ी है, लेकिन उनको रिवाइज करो, फिर माइंड में प्रोसेस करो। जो मेरा एक, आप समझ लें, मैं इसको गोल्डन जैम बोलता हूं कि आपके लिए बेहतर है कि आप क्वेश्चन को 1 दफ़ा ही प्रैक्टिस करें, 2 दफ़ा उनको रिवाइज करो, माइंड में इनको प्रोसेस करो, जिस तरह हम बाकी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हुआ तो मेरे बस में होता मैं 3-4 घंटे का कर लेता, लेकिन वीडियो भी ज़्यादा लेंथी फिर अपलोड भी नहीं होगा, वो भी है, और बच्चे भी नहीं देख पाएंगे। तो 1 घंटा, 1.5 सवा घंटा ये काफ़ी है। अदरवाइज मैं 3 घंटे 4 घंटे एक ही यूनिट एक ही वीडियो में कवर कर लेता, बट द पॉइंट इज आप उसको समझ नहीं पाओगे, आपके लिए भी बोरिंग होगा। तो एक वीडियो रोज होगा, और इसको कंसिस्टेंसी से अगर आप देख लोगे ना, देखो एक साथ फिर देखना पड़ेगा 4-5 वीडियोस, फिर आप पे एक प्रेशर आ जाएगा। जो ही मतलब मैं वीडियो अपलोड करूं, आप जस्ट देखो, दैट्स इट। रोज आप एक वीडियो देखो, आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा। लेकिन जब आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे ना, एक साल एग्जाम्स नजदीक आएंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, हेक्टिक होगा, प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, आपको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होता है। देखो अगर हम ये एक्स्ट्रा चीजें 1 मिनट में मैं सम अप करूंगा इसको, मेरा मतलब देखो, एग्जाम्स आपके क्लोज जब आते हैं ना, आपको बहुत सारा सिलेबस होता है, वो याद ही नहीं होता उन दिनों। मसला ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं होता उस टाइम, मसला ये है कि आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आपको बहुत सारा पढ़ना है। लेकिन अगर आप साथ साथ कंसिस्टेंसी के साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे ना, आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा, आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर लोगे। इस चीज को भी आप याद रखें। फर्दर इसको डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट द पॉइंट इज अब आप बैठिए अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।